Hello everyone, welcome to my channel. Let's begin. आज मैं आप लोगों से वो सारी चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ जो एक इंटरनेशनल स्टूडेंट जब इंडिया से कनाडा आ रहे हैं तो मतलब क्या क्या चीज़ें लानी चाहिए डॉक्यूमेंट्स वाइज, यूटेंसिल्स, कपड़े, मसाले, जो भी मतलब एसेंशियल चीज़ें होती हैं, आप जो सामान भर के लाओगे आपके लगेज में, तो क्या क्या लाना चाहिए, क्या क्या नहीं लाना चाहिए, यहाँ पे क्या क्या मिल जाता है जो इंडिया में भी वही चीज़ सेम मिलती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एशियन स्टोर्स होते हैं और बहुत सारे मतलब बहुत सारी चीज़ें तो फ्रेशको से ही मिल जाती है। तो वो सारी चीज़ें आज डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। अब डॉक्यूमेंट्स में मेरे दिमाग में जो सबसे पहली चीज़ आती है वो आती है डीएल एक्सट्रैक्ट। आप पहले तो अपना डीएल बनवा लो अगर आप एलिजिबल हो, तो जब भी एलिजिबल हो जाओ तब डीएल बनवा ही लो, क्योंकि कितना भी एक्सपीरियंस हो, अगर 6-7 महीने का 8 महीने का भी एक्सपीरियंस हो, क्या पता ये लोग एक्सेप्ट कर लें, काम आ जाए, कुछ भी कह नहीं सकते, मतलब इट जस्ट डिपेंड्स। तो अगर आपके पास डीएल एक्सट्रैक्ट है, आप लेके आ रहे हो, तो आपका काम बन सकता है, आप जल्दी G2 दे सकते हो, जल्दी ड्राइविंग शुरू कर सकते हो यहाँ पे। एंड ये याद रखना कि कोई भी डॉक्यूमेंट जो भी मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ, वो कोई भी डॉक्यूमेंट आप लैमिनेट करवा के मत लाना, क्योंकि इंडिया में क्या होता है कि हमें एक आदत सी होती है कि डॉक्यूमेंट जो है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लैमिनेट करवा लेते हैं, लेकिन अगर आप लैमिनेट करके लाओगे तो ये लोग यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करते लैमिनेटेड डॉक्यूमेंट। सो मेक श्योर दैट यू ब्रिंग द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड नॉट लैमिनेटेड। सेकेंड थिंग इज अ बिट अगर आप लाना चाहो तो ही लाओ। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप यहाँ आके फ़ौरन ही ड्राइविंग शुरू कर दोगे, तो ये वाला डॉक्यूमेंट आप ला सकते हो, विच इज़ द इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट। अगर आपका इनफ एक्सपीरियंस है डीएल पे इंडिया में, तो आपको इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट मिल जाता है, बनवा सकते हो इंडिया से। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप फ़ौरन आके ही कोई ना कोई ड्राइविंग की जॉब या कुछ ऐसा शुरू कर दोगे, आपका कोई कांटेक्ट है, आपका कोई रेफरेंस है ऐसा कुछ, तो आप ला सकते हो। 1 साल का होता है वो, तो उतने में तो मतलब यहाँ का भी ड्राइविंग आपका हो जाएगा, तो एक अच्छा ऑप्शन होता है। It's not a mandatory document like DL extract. The DL extract is a mandatory document, but अगर इंटरनेशनल DL परमिट आपके पास है तो एक अच्छे साइट पे होते हो आप। अब जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको थोड़े सीरियस लगेंगे, क्योंकि आप ऐसा सोच सकते हो कि मतलब ये तो ऑब्वियस डॉक्यूमेंट्स हैं, ये तो लाने ही लाने हैं, ये तो मतलब छोड़ ही नहीं सकते। बट ऐसा होता है, मेरे एक दोस्त के साथ भी हुआ है। पासपोर्ट एंड वीज़ा ये आपको ले ही जाने हैं। आप जब भी पैकिंग करो तो मेक श्योर दैट यू पुट योर पासपोर्ट इन योर बैग, इन योर फाइल। पासपोर्ट आपका होना चाहिए। आप 3 बार 10 बार चेक करो। पासपोर्ट अगर छूट गया तो आपको एयरपोर्ट से वापस घर जाना पड़ेगा, और अगर आप एयरपोर्ट से वापस घर जाते हो और अगर आपका जो एयरपोर्ट है वो घर से 3-4 घंटे की 5 घंटे की दूरी पर है, तो फिर तो इम्पॉसिबल है कि आप फ्लाइट वापस से कैच कर पाओ, ठीक है। तो पासपोर्ट एंड जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो ध्यान रखना, 10 बार चेक करना, लेकिन लेके जाना। तो मुझे वीज़ा से एक और बात याद आई है कि यू नो जब आप यहाँ पे लैंड कर जाते हो, अब ये सारी चीज़ें जो है मैं वो एक अलग से आपके साथ शेयर करूँगा, क्योंकि यहाँ आने के बाद आपको क्या क्या करना चाहिए, फर्स्ट थिंग्स क्या है, फर्स्ट महीने में क्या क्या करना चाहिए। बट दिस इज़ जस्ट अ स्मॉल थिंग कि बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब यहाँ पे आते हो, लैंड करके जब आपका इमिग्रेशन प्रोसेस चल रहा होगा और आपको स्टडी परमिट दिया जाएगा, तब आप ये मेक श्योर करना कि आप स्टडी परमिट को थॉरोली देख रहे हो। थॉरोली देखने का मतलब ये नहीं, सिर्फ ये नहीं है कि आप नाम और डेट ऑफ बर्थ और ये सब चेक करो, एड्रेस वगैरह। आप थॉरोली ये चेक करो कि उसके जो नीचे आपको रेगुलेशंस दिए हुए हैं जो आपके ऊपर लागू होते हैं, इट मेंशंस दैट यू कैन वर्क फॉर 20 आवर्स अ वीक। ओके, योर वर्क एलिजिबिलिटी हैज़ टू बी मैंशनड ऑन योर स्टडी परमिट, बिकॉज मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हुआ है कि मैं जब ले रहा था स्टडी परमिट, तो मुझे ये नॉलेज नहीं थी कि मुझे देखना चाहिए, तो मैंने नहीं देखा ऑब्वियसली, क्योंकि मुझे पता नहीं था। और जब मैं यहाँ आया और मैं सिन नंबर लेने के लिए गया था, तब मुझे वो
स्टडी परमिट पे जो वर्क एलिजिबिलिटी थी वो ना होने की वजह से मुझे सिन नंबर नहीं मिला था, और सिन नंबर की ना मिलने की वजह से मुझे जॉब भी नहीं मिल पा रही थी। तो इसलिए आप चेक करो, क्योंकि उसके बाद फिर मुझे थोड़ा प्रोसेस करना पड़ा था लंबा, वो मैं एक्सप्लेन करूँगा कि मैंने किस तरह से स्टडी परमिट को वो किया था, बट दैट इज़ जस्ट अ सेपरेट थिंग। सो और बाकी डॉक्यूमेंट्स जो हैं उसमें इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स आपके लिए आपके नाम पे इशूड हैं, जैसे कि हो गया आधार कार्ड हो गया, पान कार्ड हो गया एंड स्टफ लाइक दैट, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे ही रख लो। कभी मतलब फाइल में ही एक छोटे से डॉक्यूमेंट्स हैं वो रखना ही है बस, तो कभी भी काम आ सकते हैं वो, कुछ कह नहीं सकते। आपके पास आपको अगर कभी इंडिया वापस जाना हुआ, और कभी भी मतलब कैसे भी किसी भी सिचुएशन में आपको वो चीज़ काम लग सकती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट डॉक्यूमेंट, बाकी सारे तो आप लेके ही आओगे जो भी आपके नॉलेज में होंगे, ये तो मैंने बस जो मैंडेटरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे वो डिस्कस कर रहा हूँ। तो लास्ट वाला जो है वो पीसीसी है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, किस लिहाज से मैं बताता हूँ। क्योंकि आप अभी इंडिया से जब आ रहे हो, आप यहाँ आओगे, उसके बाद स्टडी ख़त्म करोगे, वर्क परमिट पे लगोगे, फिर पीआर होगे, तो मतलब आपका जो इंडिया में 6 महीने से ज़्यादा रहने वाला पीरियड है वो अब ख़त्म हो जाएगा। आप इंडिया में 6 महीने से ज़्यादा अब रहोगे नहीं। तो जब पीआर के लिए आप अप्लाई करोगे आगे जाके, तो पीसीसी की ज़रूरत पड़ेगी। और वो पीसीसी जो है वो उन उन कंट्रीज़ का चाहिए होता है जहाँ पे आप 6 महीने से ज़्यादा रहे हो। तो अब इंडिया से जब आप यहाँ पे आ रहे हो, तो उसके बाद वापस से 6 महीने के लिए तो जाने वाले हो नहीं, तो पीसीसी लेके ही आओ। तो बाद में जब पीआर के लिए एप्लीकेशन कर रहे होगे, तो वो पीसीसी जो है वो आपको फिर कुरियर से मंगवाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप फिर कुरियर से मंगवाओगे तो फिर वो लंबा चौड़ा खर्चा हो जाता है, क्योंकि कुरियर जो है वो सस्ता नहीं होता डॉक्यूमेंट्स के लिए, बिकॉज यू नीड टू डू द स्पेशल कुरियर एंड स्टफ। अब डॉक्यूमेंट्स तो हो गए, अब आते हैं बर्तन यूटेंसिल्स। तो यूटेंसिल्स में मैं सजेस्ट करूँगा, मैं भले ही यूके से आया तो मेरा तो कुछ ला नहीं पाया, लेकिन मैंने फिर पार्सल में मंगवाया है। तो ये चीज़ें जो हैं, कुकर, प्रेशर कुकर, मेक श्योर दैट इट इज़ द वन विच इज़ सूटेबल फॉर इंडक्शन। एवरी जो भी यूटेंसिल बताने वाला हूँ, सारे ही इंडक्शन सूटेबल होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर इंडक्शन ही होते हैं। गैस वाले जो स्टव्स होते हैं वो बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर द इंडक्शन वंस, उसमें थोड़ा खाना भी स्लो पकता है, पर इट्स ओके, इट्स नॉट अ बिग डील। सारे ही यूटेंसिल्स आपके इंडक्शन वाले होने चाहिए। कुकर हो गया, पैन्स का सेट हो गया, सारे सॉस पैन्स वगैरह जो भी हैं, कढ़ाई वगैरह सारों का एक सेट हो गया। कुकर जो है वो 3 लीटर का ले आना, 3 लीटर का सही होता है, 2-3 जनों का खाना आराम से बन जाता है। तवा ले आना रोटी सेकने के लिए, एंड और तो रोटी बेलने के लिए जो बेलन होता है वो, और उसका जो उसका एक वो होता है, रोटी बेलने के लिए जो होता है वो ले आना। और पैन का जो सेट है वो सारे नॉन स्टिक लेने हैं, क्योंकि वो नॉन स्टिक बहुत अच्छे होते हैं। ऑब्वियसली ये तो आपको नॉलेज होगी, मैं फिर भी बता रहा हूँ। एंड उसके साथ वुडन जो है चमचे वगैरह लाना, क्योंकि नॉन स्टिक के ऊपर मेटल अच्छा नहीं होता। और मसाले जो रखने के लिए एक डब्बा मिल जाएगा, वो एक रख लेना। वो ज़रूरी होता है, वो यहाँ पे बहुत महंगा मिलता है, क्योंकि जो इंडियन देसी स्टोर्स होते हैं वहाँ पे वो लोग इंडिया से इंपोर्ट करते हैं, तो फिर वो प्राइस लगा देते हैं, बहुत बहुत महंगा मिल जाता है। फिर यहाँ पे इतना ज़्यादा महंगा, इट्स नॉट वर्थ इट। तो आप अगर इंडिया से लाओ तो ही बेहतर है। कपड़े, क्लोथ्स में जो है आप वेरी लिमिटेड क्लोथ्स लाओ अपने हिसाब से, जो आप जिस भी वेदर कंडीशन में आप आ रहे हो उस वेदर कंडीशन के हिसाब से थोड़े बहुत कपड़े ले आओ। बाकी मेन जो है वो थर्मल्स लेके आ जाओ। थर्मल्स यहाँ पे महंगे मिलते हैं, इंडिया में सस्ते हैं। जीन्स थोड़ी बहुत ले आओ, 2-3 पेयर बहुत हैं। जैकेट्स जो है वो टेम्पररी, जो मैं कहूँगा टेम्पररी के लिए ही लेके आओ। बहुत ज़्यादा विंटर जैकेट्स वाली शॉपिंग आप इंडिया से नहीं कर सकते, क्योंकि जो इंडिया के जैकेट्स हैं वो यहाँ पे चलते नहीं हैं। यहाँ आके आपको जैसे ही आप आओगे कहीं ना कोई सेल चल ही रही होती है। अगर आप सितंबर इनटेक में आ रहे हो तो बेस्ट है, क्योंकि उस टाइम पे फिर वो बॉक्सिंग डे वगैरह, और बॉक्सिंग डे तो खैर बहुत दूर हो गया, उससे पहले भी विंटर शुरू होने से पहले क्लियरेंस सेल्स होती है,
जब समर ख़त्म हो रहा होता है तब। तो क्लियरेंस सेल में भी कभी कभी मिल जाते हैं, कभी कभी किसी ना किसी सेल में मिल ही जाते हैं, तो अच्छे खासे जैकेट्स और हुडीज़ और वगैरह सब कुछ यहाँ से मिल जाता है। तो वो सब लाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, आप फालतू में अपना वज़न ना बढ़ाएं तो बेहतर है। कपड़ों में तो यही सब हो गया, लिमिटेड, मतलब वेरी लिमिटेड। मसाले, मसालों में आप ऑथेंटिक जो आपके घर के मसाले हैं, जैसे कि लाल मिर्च, हल्दी, ये सब जो है वो सब तो यहाँ पे मिल जाता है। बट जो स्पेशल मसाले हैं, कुछ खानों के अलग अलग मसाले होते हैं, कुछ होल मसाले भी होते हैं, अगर वो आपको लाने हैं तो आप ला सकते हो, लेकिन क्वांटिटी फिर भी ठीक ठाक ही रखना अपने हिसाब से, क्योंकि वो बहुत चल जाते हैं फिर, इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती भी नहीं है। और बाकी तो सारे मसाले यहाँ पे मिल जाते हैं। दाल, राइस, आटा, ये सब कुछ लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से सब कुछ मिल जाता है। सारी तरह की दालें, सारी तरह के राजमा एंड सब, एवरीथिंग मिल जाता है यहाँ पे, सब कुछ, कुछ भी ऐसा नहीं है जो यहाँ पे नहीं मिलता है। मैंने तो कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया कि यहाँ पे ना मिला हो। बहुत रेयर केस में, बहुत ही ज़्यादा एक ऐसी रेयर चीज़ जो यहाँ पे आ ही नहीं सकती, वो तो बहुत कम होती है, तो इतनी ज़्यादा उसकी ज़रूरत भी नहीं होती। जो रेगुलर खाने का सामान होता है, चावल वगैरह, ज़ीरा है, मसाले जो भी नॉर्मल मसाले होते हैं, नमक वगैरह, वो सब तो यहाँ पे मिल ही जाता है। तो उस सब से अपना बैग भरने की ज़रूरत नहीं है। बस यूटेंसिल्स वगैरह में थोड़ा जो मेन मेन सेट्स हैं, जो इंडियन यूटेंसिल्स के सेट्स हैं, वो आप ले आओ। तो इतना आपकी जो पैकिंग है वो इतने में हो जाएगी। मैं मतलब आगे आपको यहाँ आके क्या क्या करना है उसके बारे में भी चीज़ें शेयर करूँगा। आज आज बस इतना ही मुझे बताना था कि आप क्या क्या यहाँ ला सकते हो, आपको क्या क्या यहाँ लानी चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन होता है कि क्या हम लाएं। बहुत कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि मुझे भी जब मैं यूके जा रहा था तो मुझे बहुत कन्फ्यूजन था कि मैं ये ले जाऊँ, मैं वो ले जाऊँ, और फिर मेरी मम्मा भी बहुत ज़्यादा वो कि ये ले जाओ, वो ले जाओ, वो यहाँ पे नहीं मिलेगा। बट मैं फिर जब वहाँ पे गया था तब फिर मुझे पता चला था कि यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है। हाँ, बस ये यूटेंसिल्स जो मैंने बताए, ये कभी कभी थोड़े वो हो जाते हैं कि भाई कुकर जो है वो यहाँ पे $60-70 का मिलता है, तो फिर वो वर्थ इट नहीं है ना। $60-70 देने, उससे बेहतर है कि आप इंडिया में अच्छे से अच्छा अपने घर वालों की सजेस्ट वो जो करें वो लेके फिर अच्छी तरीके से अच्छा यूटेंसिल्स लाओ, तो ज़्यादा चलेंगे। तो जो भी मैंने आपको बताया वो सब चीज़ें ध्यान में रखना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं ये सारी चीज़ें। जब आप शुरुआत में आ रहे हो तो फिर आपको तकलीफ़ नहीं होगी। ये सारी अगर चीज़ें जो मेन मैंडेटरी चीज़ें जो मैंने बताई वो आप ले लोगे तो डॉक्यूमेंट्स में भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। सो आई होप कि मेरा जो ये मैंने एक्सपीरियंस आपको शेयर किया जो मुझे हुआ था, क्योंकि यूके से मैं यहाँ आया हूँ तो काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे मेरे पास जो थी वो मुझे वहाँ पे छोड़नी पड़ी थी, क्योंकि इंडिया से जब बंदा डायरेक्टली कनाडा आता है तो बैगेज अलाउंस जो है वो ज़्यादा होता है। यूके से मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि मेरे पास बैगेज अलाउंस इतना ज़्यादा नहीं था, तो मैं ज़्यादा चीज़ें ला भी नहीं पाया था। सो ये आप चीज़ें ध्यान रखें, तो आई होप कि आपको हेल्प होगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें, क्योंकि जो भी यहाँ पे आ रहे हैं या फ्यूचर में जो आने वाले हैं उनको पैकिंग में थोड़ी मदद हो जाए। और एक्स्ट्रा सामान ना ले आएँ, जो काम की चीज़ें हैं वही लाएं। तो क्योंकि यहाँ पे फिर कभी कभी क्या होता है कि आप आते हो, आपके पास बहुत सारा सामान होता है, तो आपको फिर एक बार आप सेट कर लो, फिर आपको मूव आउट होना हो तो फिर आप वापस उसको समेटो, तो फिर बहुत हेक्टिक हो जाता है। इन स्टूडेंट लाइफ आपको एकदम जल्दी जल्दी जो चीज़ें हो रही हैं ना वो आपको बेहतर लगेगी, क्योंकि यहाँ पे आके आपको आप बिजी ही इतने हो जाओगे चीज़ों में कि फिर आपको ऐसा लगेगा कि यार ये इतना सारा सामान नहीं लाना चाहिए था। तो इसलिए लिमिटेड सामान लाना इज़ अ बेस्ट ऑप्शन। सो आप अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखें, और मेरे वीडियोस को लाइक शेयर करते रहें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। DL एक्सट्रैक्ट का जो मैंने आपको बताया उसका भी जो आउट्रो है उसमें एक लिंक आएगी, उस पर आप जाके DL एक्सट्रैक्ट का टेम्पलेट भी देख सकते हैं। और G1 G2 के बारे में भी अगर आपको जानना है तो उस लिंक से आप जान सकते हैं। यहाँ पे वो मेरे चैनल का सब्सक्राइब का आएगा, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, एंड रिमेंबर,
ड्रीम बिग टू अचीव बिग। पीस।